ये भाई भी बोल रहे हैं हमारे साथ फोटो खींचो। इसके आपका हिंदी बड़ा अच्छा है भाई, चल लिया बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों जो है निकल चुके हैं एक डेंजरस कंट्री की तरफ। एक्साइटमेंट आप देख सकते हो हमारे चेहरे पे। उज्बेकिस्तान का जो है इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, स्टैंप लग गई है पासपोर्ट पे, और ये जो ब्रिज है यहाँ से अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। अगली बार हम लोग हिंदुस्तान ही पिकनिक ले हाँ आओ भाई, मजा आएगा। क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान वाले लोग तो हमारे साथ दोस्त भी है और हमारे साथ पहचान भी करते हैं। ये देखो, ये जो है दरवाजा है जहाँ से हम अफगानिस्तान की लैंड के ऊपर जो है एंट्री कर जाएंगे। वेलकम टू अफगानिस्तान। ये जो है बॉर्डर है, यहाँ से जो है पैदल लोग क्रॉस कर सकते हैं, इस साइड जो है ट्रक जो है क्रॉस करते हैं। बहुत मज़ा, सच में यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बॉर्डर सारी होनी चाहिए, कोई नहीं रोकता है वीडियो बनाने के लिए। मतलब तालिबान खुद बोलता है हमारे साथ फोटो खिंचाओ, हमारे साथ वीडियो बनाओ। देखो 4 लोग पीछे बैठे हैं और 3 लोग हम आगे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? आप बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं यार। किधर से सीखा आपने? अच्छा, फिल्म देखकर आप उर्दू सीख गए हो। मैं आज भी बोलता हूँ, इतने देशों में घूमने के बाद अफगानिस्तान से अच्छे लोग आपको कहीं पे भी मिल जाए दुनिया में तो मेरी वीडियो के नीचे आप गालियां निकाल कर जा सकते हो। आप सभी लोगों को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है ताशकेंट उज्बेकिस्तान की कैपिटल से। और आज मैं यहाँ से, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, इसी रेलवे स्टेशन से मैं जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे अफ़गानिस्तान। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको अफ़गानिस्तान दिखाने के लिए। सबसे पहले यहाँ से मैंने वीज़ा लिया था ताशकेंट उज्बेकिस्तान की कैपिटल से, जो कि मुझे 13,000 रुपये का वीज़ा पड़ा है। आप सोच सकते हो जिस कंट्री के साथ अपने रिलेशन इतने अच्छे हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान के, उस कंट्री का वीज़ा लेने के लिए मुझे $13,131 जो है मुझे देने पड़े हैं। और यहाँ से मैं ट्रेन लेकर जाऊँगा अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पर, और वहाँ से जो है फिर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तरमेज से हैरतान, वहाँ से आप अफ़गानिस्तान एंटर करेंगे। ये जो सामने आप खूबसूरत सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। देख सकते हो कितना सुंदर एनवायरनमेंट आपको सामने देखने को मिलेगा। सामने जो है आपको ट्रेन स्टेशन दिखेगा और उसके ऊपर आपको उज्बेकिस्तान का झंडा। तो चलिए, यहाँ से सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा ताशकेंट से समरकंद, समरकंद से तरमेज, और फिर जो है आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा लगभग 14 घंटे की ट्रेन जर्नी, और फिर जो है आप वहाँ से अफ़गानिस्तान चलेंगे। और पिछले कुछ दिनों में जो है लड़ाई वॉर वगैरह काफ़ी हुए, अनस्टेबिलिटी हुई, अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ भी वॉर हुआ। तो इस बार आप कोशिश करेंगे कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बॉर्डर के पास जाएंगे, और वो एरिया जो है मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। सामने आप घड़ी में देख सकते हो 8 बज चुके हैं और 8:30 बजे मेरी ट्रेन है। तो यहाँ से एंटर करते हैं स्टेशन के अंदर। पहले सिक्योरिटी चेक होगी। आपको अगर मैं दिखाऊं तो मेरी ट्रेन इसके ऊपर तो दिख नहीं रही है। मेरी पहले ट्रेन जाएगी समरकंद, जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ से जो है आप एंट्री करते हैं। पहले देख सकते हो सामने मशीन लगी है, एक्सरे मशीन। इसके अंदर जो है अपने को सारा सामान डालना पड़ेगा, फिर जो है स्टेशन के अंदर अपनी एंट्री होगी। स्टेशन देख सकते हो अंदर से कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि कोई म्यूजियम के अंदर आप एंटर कर रहे हो। चलिए अपना बैग यहाँ पर रख देते हैं। एक बैग रख दिया, अभी अपना दूसरा बैग अंदर रख देते हैं चेकिंग के लिए। अंदर आते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि शॉपिंग मॉल के अंदर घुस गए हो। देख सकते हो चारों तरफ आपको दुकानें दिखेगी, अलग अलग टाइप की सिम कार्ड वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। करेंसी एक्सचेंज आपको करवानी है, ये देख सकते हो अलग अलग टाइप की कॉफ़ी शॉप वगैरह। सबसे पहले मैं पता कर लेता हूँ कि मेरी ट्रेन जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, फिर जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर भी आपकी जो है टिकट चेक होती है, फिर जो है आपकी अंदर एंट्री होती है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड बंद करता हूँ थोड़ा सा। पहले प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं और फिर जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि टिकट वगैरह मैंने कितने की ली है। ये इनकी बुलेट ट्रेन है, देख सकते हो क्या ज़बरदस्त मॉडर्न ट्रेन यहाँ पर चलती है और 300 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है।
सामने देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। और पहले मैंने कभी भी नहीं देखा कि आप ट्रेन के पटरी के ऊपर से जो है अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते हो। अपना सामने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और ये जो ट्रेन सामने खड़ी है और इसी के सामने से आप बिल्कुल पटरी क्रॉस कर कर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है ट्रेन, मज़ा आने वाला है ट्रेन जर्नी के अंदर। आपको पता ही है कि जो सोवियत टाइम की जो ट्रेन जर्नी है वो कितनी ज़बरदस्त रहती है। इनका इंजन देखो कितना बड़ा है। तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दिखता है, बहुत ही सुंदर जो है। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी भीड़ होगी। सामने आप देख सकते हो बहुत सारे जो लोग हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सोचा नहीं था कि अफ़गानिस्तान जाने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पिछले 6 दिनों से मैं ताशकंद के अंदर वेट कर रहा हूँ वीज़ा आने की, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पर आया तब यहाँ पर ईद थी, उसकी वजह से सब चीज़ें यहाँ पर क्लोज थी। और फाइनली जो है मुझे वीज़ा मिल गया और अपना जो है सफ़र अभी शुरू करते हैं। और ये अभिषेक भाई है, ये जो है मेरे साथ ट्रैवल करेंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं एक नया देश अफ़गानिस्तान। ऐसी जो है कुछ ट्रेन की टिकट होती है और सामने आप देख सकते हो ट्रेन, और हमारा बॉक्स नंबर शायद 16 है। तो पूछते हैं किसी से, क्योंकि सब कुछ जो है इनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ भी जो है सामने समझ नहीं आ रहा है। देख सकते हो सामने बॉक्स नंबर 16 लिखा तो हुआ है, लेकिन इन भाई से पूछ के देखते हैं कि यही। अस्सलाम वालेकुम। यस दिस वन 23 थैंक यू। चलिए भाई यही जो है अपना बॉक्स है, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। पहले देख सकते हो सामने बिल्कुल जो है खाली पड़ा है। B23 जो है अपना सीट नंबर है। देख सकते हो यहाँ पर कैबिन नंबर 2 7 से 12 सब कुछ ईजिली जो है आपको समझ आ जाएगा। चलिए अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। फाइनली ट्रेन जो है निकल चुकी है प्लेटफॉर्म से, आप सामने देख सकते हो। तो अभी जो है थोड़ा सा मैं आपको हमारा कैबिन दिखा देता हूँ। ये जो है अभिषेक भाई है। हेलो, कैसे हैं भाई आप? बढ़िया भाई, बढ़िया, आप बताओ। तो अभी हम दोनों एक साथ ट्रैवल करेंगे अगले 1 महीने तक। अब अफ़गानिस्तान की हर एक चीज़, हर एक जगह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है थोड़ा सा मैं आपको कैबिन दिखा देता हूँ। पहले देखो ऐसी जो है कुछ सीट लगी होती है, 3 सीट इधर है और 3 सीट इधर है। और सामने आपको टीवी दिखेगा, देखो 2-2 टीवी लगे हुए हैं। अगर आप इस साइड बैठे हो तो आप ये वाला टीवी देख सकते हो, और आप इस साइड बैठे हो तो ये वाला टीवी देखकर एंजॉय कर सकते हो सफ़र। पर मुझे लगता नहीं है कि ये टीवी जो है चलेंगे। और ऊपर जो है आपको यहाँ पर बैग रखने की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन इस बॉक्स के अंदर हम सिर्फ 2 ही लोग हैं और इसका जो डोर है हम बंद कर सकते हैं। और अभी देखो कितनी शांति हो गई है, आराम से जो है अपना सफ़र एंजॉय करते हुए चलेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे दोनों की जो टिकट है वो लगभग यहाँ से तरमेज़ की $50 की पड़ी है, यहाँ के लगभग 6 लाख। और यहाँ के उज़्बेकिस्तान की करेंसी सोम जो है वो $1 12,000 बनती है, तो $100 12 लाख बनते हैं। तो इस ट्रेन टिकट के 6 लाख लगे हैं तो $50 बन गए। तो काफ़ी महंगी टिकट है। आप देखो इंडिया के हिसाब से आप कंपेयर करके बताओ कि ऐसी सीट, हाँ फर्स्ट ऐसी जैसा है। और भाई जो ट्रेन टिकट के जो मतलब टीटी वगैरह है उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ 2 ही लोग हो इस कैबिन के अंदर, तो आप ये करो कि इसको ऊपर करो और एक साइड इधर बंदा सो जाएगा और एक साइड इधर सो जाएगा। सो के दिखाओ भाई इनको। ये देखो इस तरह जो है आप आराम से लेट कर जा सकते हो। ये ट्रेन की जर्नी हमारी सिर्फ लगभग 3 घंटे की है। इसके बाद वाली ट्रेन जो है वो काफ़ी लंबी है, वो 9 घंटे की जर्नी है। तो अभी आराम से रेस्ट करते हैं और आपको मिलते हैं समरकंद के अंदर। अभी आगे हम ट्रेन के अंदर जो रेस्टोरेंट बना हुआ है आप देख सकते हो कितना सुंदर, ऐसे लग रहा है कि मतलब कोई सच में रियल रेस्टोरेंट जो होता है बिल्डिंग के अंदर। और सामने का आप खाना देखो क्या ज़बरदस्त खाना मिला है, चावल वगैरह है, पास्ता वगैरह जो है, सैलेड आपको मिल गया, ब्रेड भी मिलती है। और लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल चलती हुई ट्रेन के अंदर है। देखो कितने सुंदर पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, इतनी ज़बरदस्त ट्रेन। और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो चीज़ आपको चाहिए। मेन्यू है पूरा ट्रेन का, जो आप ऑर्डर करोगे सब चीज़ आपको यहीं पर फ्रेश बना कर देंगे। कमाल की ट्रेन जर्नी है यार, सोचा नहीं था मतलब कि इंडिया के अंदर ये कब आएगी भाई, बताओ कब आएगी ये। भाई इंडिया के अंदर दिक्कत है सिर्फ लोगों की, अगर ये आ भी गई तो लोगों को संभाल के रखना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता काफ़ी हद तक पॉसिबल है। 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम फाइनली जो है समरकंद पहुंच गए हैं। चलिए यहाँ से उतरते हैं स्टेशन के ऊपर
ओके ओके बाय या यूट्यूबर बाय बाय। ये सामने देख सकते हो ये समरकंद का स्टेशन है। रात के जो है 12 बज चुके हैं। यहाँ पर जो है हमें 1.5 घंटा जो है वेट करना पड़ेगा। फिर जो है अगली ट्रेन आएगी, फिर जो है आप आगे निकलेंगे बिल्कुल अफ़गानिस्तान की बॉर्डर की तरफ। स्टेशन देखो कितने सुंदर स्टेशन बने हुए हैं। कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी स्टेशन के ऊपर, सब के सब स्टेशन जो है इतने ही सुंदर आपको दिखाई देंगे। अभी जो है सुबह के 11 बज चुके हैं। लगभग 10 मिनट में जो है हमारी ट्रेन बिल्कुल आखिरी तरमेज के स्टेशन पे पहुंच जाएगी। इससे पहले ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब हम चढ़े थे ट्रेन के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जैसे इंडिया की आपने स्लीपर क्लास देखी है ना, कोई भी बंदा सीट पे नहीं बैठा था। जिसका दिल किया वो वहीं पर बैठा था। और अगर आपने 1 मिनट भी कोई अपनी सीट छोड़ दी तो आपकी जो है सीट गायब ही हो जाती थी। मतलब कोई ऐसा बंदा मिलता ही नहीं था कि जहाँ पर आपको अपनी सीट दे दे। मतलब जो सीट नंबर मुझे दिया गया था उस पर मतलब मेरे को एक सेकंड भी नहीं बैठ पाया मेरे सीट नंबर के ऊपर। और फिर काफ़ी लोगों से दोस्ती हो गई। फिर जो है आराम से 1-2 सीट जैसे जैसे खाली होती गई तो ऊपर की जैसे ये सीट मिल गई। मैं थोड़ा सा आपको कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। जैसे इंडिया के अंदर स्लीपर क्लास होती है ना, तो बिल्कुल वैसा ही कंपार्टमेंट होता है। नीचे देख सकते हो आप 2 सीट है और यहाँ पर 2 सीट है। लेकिन इंडिया में तीसरे नंबर पे भी आपको जो है सीट मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप अपना सामान रखो और इसके अंदर AC नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे नॉर्मल इंडिया के अंदर स्लीपर क्लास होती है ना, तो वैसी है। लेकिन इसके अंदर सीट कम है और यहाँ पर ना आपको अलग अलग नंबर मिलते हैं। देखो 16, 17, 18 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3 सीट ये बेच रखी थी इन्होंने। और अगर जब ये स्लीपिंग क्लास बेचते हैं तो 11-12 इस्तेमाल होता है। तो भाई इन्होंने स्लीपिंग क्लास बेच नहीं रखी थी तो लोग जो है यहाँ पर सो रहे थे। तो जो मेरी सीट थी उस पर पहले से ही बच्चे वगैरह सो रहे थे। और एक बात मेरे को यहाँ की अच्छी लगी, अगर आप आकर पहले सो गए सीट पर आपको उठाएगा कोई नहीं। अगर आप उठ के बाथरूम करने चले गए तो आपकी सीट गायब। मतलब एक तरीके से गेम खेल रहे हो आप इस ट्रेन के अंदर। अगर आपने छोड़ दी सीट तो गायब भाई, नहीं छोड़ी तो वो सीट आपकी है। तो चलिए अभी 10 मिनट में आप अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे तरमेज। और फिर जो है अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे अफ़गानिस्तान की तरफ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच में। और नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई इस ट्रेन के अंदर। मज़ा आ गया नींद लेकर, फुल एनर्जी से भरपूर है। उतरते हैं अपने स्टेशन पे और निकलते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। You go, I will give you. यहाँ से उतरना है नीचे। ये देखो सामने तरमेज लिखा है। सामने जो है आपको तरमेज का स्टेशन देखने को मिलेगा। यहाँ की भाषा में तरमीज बोल देते हैं और वोक्जाल, ये वोक्जाल स्टेशन को बोलते हैं इनकी उज़्बेक लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए अभी चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं स्टेशन से और फिर जो है बॉर्डर की तरफ जाएंगे। पहले जो है काफ़ी भूख लगी है, काफ़ी पानी नहीं पिया, बहुत ज़्यादा थके भी हुए हैं। तो इसीलिए आराम से थोड़ा बैठते हैं 5-10 मिनट, फिर जो है अफ़गानिस्तान की बॉर्डर की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हो मतलब बिल्कुल बॉर्डर के पास का जो है ये स्टेशन है इनका। और फिर भी देखो आप कितना सुंदर जो है इन्होंने स्टेशन बना रखा है। सारे के सारे स्टेशन ही जो है इस देश के इतने ही सुंदर आपको दिखाई देंगे। ट्रेन स्टेशन बिल्कुल टोटली फुल्ली AC आपको दिखाई देगा। चलिए यहाँ से जो है एंट्री होगी स्टेशन के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ स्टेशन और फिर जो है यहाँ से निकलते हैं। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त जो है बिल्कुल नया नवेला स्टेशन बना हुआ है। ट्रेन स्टेशन से निकलकर अभी हम चल पड़े हैं अफ़गानिस्तान की बॉर्डर की तरफ। और सामने आप देख सकते हो यहाँ पर जो है चेक पोस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। पुलिस जो है यहाँ पर काफ़ी गाड़ियों को आपको रोकती हुई दिखाई देगी। और ये जो है टैक्सी वाले भाई जो है हमें लेकर जा रहे हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि एक ऐसी कंट्री है जिसमें मतलब बहुत रेयरली लोग जो है विजिट कर पाते हैं। और आप लोगों को मैं रिस्क लेकर इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसी ज़िंदगी चलती है अफ़गानिस्तान के अंदर, किस तरह लोग जो है इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। मज़ा आएगा, पूरी वीडियो अच्छे से देखना।
तो चलिए अब जो है बिल्कुल बॉर्डर के पास आने वाला हूं। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान की साइड जो है वीडियो रिकॉर्ड करना इतना अलाउड नहीं है। काफ़ी चेक पोस्ट हमने जो है क्लियर कर लिए हैं अभी, और बिल्कुल बॉर्डर से हम 2 किलोमीटर दूर हैं। सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर हम जो है बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये उज्बेकिस्तान की इमिग्रेशन साइट है। तो यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा छुप कर जो है वीडियो बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो सामने, और काफ़ी आर्मी के लोग आपको यहाँ पर खड़े दिखाई देंगे। बहुत ही छुप कर जो है यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि पहले भी मैंने ये बॉर्डर क्रॉस की है, तो इसीलिए मुझे पहले से ही पता है। पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी तो काफ़ी जो है यहाँ पर दिक्कत हो गई थी। ये देखो भाई, हम दोनों जो है निकल चुके हैं एक डेंजरस कंट्री की तरफ। एक्साइटमेंट आप देख सकते हो हमारे चेहरे पे। उज्बेकिस्तान का जो है इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, स्टैंप लग गई है पासपोर्ट पे। और ये जो ब्रिज है यहाँ से अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। ये जो नदी आप सामने देख रहे हो, ये नदी जो है दोनों देशों को अलग करती है। वो अफ़गानिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है। और इसी ब्रिज के ऊपर से पटरी भी आपको दिखेगी। ट्रक वगैरह, रोड वगैरह सब चीज़ें यहीं से ट्रांसपोर्ट होती है। आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त है। चलिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सामने आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर झंडा दिखेगा। चलिए भाई, इस कंट्री के अंदर एंटर करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अफ़गानिस्तान की तरफ। निकलते ही सब दुनिया ही बदल गई। जो दुनिया बोलती है इतना ख़तरनाक देश है, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं आज भी बोलता हूँ, इतने देशों में घूमने के बाद अफ़गानिस्तान से अच्छे लोग आपको कहीं पे भी मिल जाए दुनिया में, तो मेरी वीडियो के नीचे आप गालियाँ निकाल कर जा सकते हो। लेकिन खुद को एक्सपीरियंस करना है, किसी की वीडियो देखकर आप नहीं बोल सकते हो। ओके भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद हैं, बाय बाय। ओके भाई, ओके। चलो भाई, देखो अभी ब्रिज से निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इतनी गर्मी है ना। देखो, मैंने यहाँ पर पैर रखा और मेरा जूता जो है यहाँ पर छप रहा है। देखो, ये जो है मैं अपने पैर के निशान छोड़ कर जा रहा हूँ। कोई भी आएगा तो इस बॉर्डर पर देख लेना भाई, इस ब्रिज के ऊपर मेरे जूते का निशान आपको मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए भाई, अभी जो है इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं, दूसरी साइड चलते हैं। मजे में बखैर अफगानिस्तान था मजे। हम अफगानिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान घूमने जा रहे हैं। कैसे हैं भाई, कैसे, ठीक है भाई? देखो यार भाई, अभी ना क्या हुआ, हम उधर से आए, उधर कोई बात नहीं करता है। अफगानिस्तान में आते ही सब लोग गले मिल रहे हैं यार, सब लोग गले मिल। तो आप देख, इस ईद में तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं पिकनिक के लिए, सही है। अगली ये दोस्त है हमारी, सब लोग 5 आदमी हम लोग। अच्छा, इन लोगों ने क्या है कि यार अगली बार हम लोग हिंदुस्तानी पिकनिक ले हाँ, आओ भाई, मजा आएगा। क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान वाले लोग तो हमारे साथ दोस्त भी है और हमारे साथ पहचान भी करते हैं। और ये लोग थे से भी हमारे साथ बात कुछ भी करता ही नहीं। बहुत अफगानी रेस्टोरेंट से हम वहाँ पे खाना खाने जाते हैं भाई। पता है। अभी आप कितना तक यहाँ पे आ जाओगे? अभी तो 1 महीना अफगानिस्तान में रुकेंगे हम। अच्छा, सब जगह जाएंगे, कंधार, हेरात, गजनी, नूरिस्तान, सब जगह। ये तो वही बात है। पहले भी आ चुका मैं एक बार पहले भी आया, दोबारा आया हूँ अभी। उधर इंडिया में कौन सी जगह में रहती हो? मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा? हाँ, पंजाब सुना है? पंजाब, हाँ, पंजाब के पास। अच्छा, दिल्ली के पास भाई है यार हम लोग। नहीं भाई है भाई, बहुत अच्छा लगा। अभी तो हम लोग उस तरफ थोड़ा सा पिकनिक बनाने जा रहे हो आप? तो वापसी आ रहे हैं, सही है। तुम लोग कब तक आओगे आप? अभी यार इंशाल्लाह और तरह के वीडियो दो। शाम तक आओगे? शाम तक? नहीं, वापसी अभी अभी जल्दी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो भाई वीडियो बनाए, आपके साथ दिक्कत तो नहीं है कोई? देखो भाई यार, हम अपनी लोग है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप भाई सारे एक जैसे कपड़े पहन कर आए हो यार, देखो। पिकनिक के लिए ये सब लोगों ने कपड़ा भी चुना है। अभी तीन इधर जोड़े कपड़े हमने ऐसा ही किया है। अच्छा, सबने एक जैसा बनाया है? जैसा अभी एक निकाला है, ये पहना है, और इसकी पहले भी एक जैसा था, वो भी निकाल किया, ये भी आप भाई हो या दोस्त हो, पहले तो ये बताओ। जी, दोस्त हो या भाई हो? नहीं, दोस्त है। ये भी दोस्त है, ये हमारी मामू है। ये मामू का चाचा का बेटा है, सही है। ये सही लगता है, हमारी चाचा का बेटा है, सही है। दोस्त भी है और अपना पर आप हो किधर से? मज़ार शरीफ से? नहीं, हम तो कंधार की है। कंधार से? इतना दूर से इधर आए हो स्पेशल?
स्पेशल यहाँ पे स्पेशल इसके लिए आया हुआ है। अच्छा। अभी तो मैं हम लोग भी जैसे आप लोगों की जो सफर है जो तय किए हम लोगों ने भी ऐसा ही तय किया था। ठीक है। अभी बदख्शान गया था, बदख्शान से कंदूज गया था, कंदूज से तखार गया था, तखार से वापसी आ रहे इस मज़ार शरीफ में। मज़ार शरीफ की जो ये क्या नाम है उज़्बेकिस्तान यहाँ की पिकनिक जब बन जाएगा तो फिर वापसी हम लोग जा रहे हैं वो पंशीर जा रहे हो, हम भी जाएंगे पंशीर। आए हो सही है अफगानिस्तान में। अभी आप लोग जैसे हमारी भाई हो सही है, आप हमारे साथ पिकनिक भी जा सकते हो भाई, मेरे साथ आप रात भी गुजार सकते हो, रहने के लिए, रिहाइश के लिए, खाने पीने के लिए सब जगह हमारी मुंतज़िर है। ऐसा कोई जगह ही नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये सही है, ये हमारे अफगानिस्तान भी ऐसा जगह है माशाल्लाह की किसी की बीमार आदमी को भी ऐसा उठा के लेके जाएगा। नहीं ये भाई अफगानिस्तान के लोग बड़ा प्यार करते हैं हिंदुस्तान से यार, बड़ा प्यार करते आप हैं। लोगों की भी इंशाल्लाह अगर ये तो नसीब तकदीर की बात ही है, अगर मेरा आम लोगों की तकदीर भी ऐसा कुछ लिखा था तो अगली ईद बड़ी ईद की बड़ी ईद की दिन इंशाल्लाह हम भी हिंदुस्तान आए जरूर आओ भाई। अच्छा हमारा आपको हम हमारा नंबर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर, हम इधर ही हैं हैरातान में। जब आप वापस आओगे तो अभी यहाँ से तब जब आप लोग निकल जाएंगे तो कहाँ तक जाओगे? अभी मज़ार शरीफ मज़ार शरीफ सही है, मज़ार शरीफ हम लोगों के साथ जाएंगे सही है, ठीक है। बस सिर्फ उधर देखने के लिए जाएंगे हम लोग। उस बाजार में अगर छोड़ दिया तो बाजार में भी ऐसे घुमा के आएंगे, अगर नहीं छोड़ा तो वापस हम भी चले जाएंगे। ठीक है, हमारी रात भी उधर मज़ार शरीफ में रहना है। ठीक है, साथ में बिताएंगे मज़ार। आप व्हाट्सएप नंबर लो, हम मज़ार शरीफ में आपको मिलेंगे भाई, पक्का। ठीक है भाई यहाँ से निकलना नहीं। हाँ नहीं यहाँ से नहीं निकलेंगे। ये भाई भी बोल रहे हैं हमारे साथ फोटो खींचो। फोटो हो के इसके आपका हिंदी बड़ा अच्छा है भाई, चल लिया बहुत अच्छा चल रहा है भाई, आपका हिंदी बड़ा अच्छा है। चाय चलो भाई चलो भाई देखो हर बंदा जो है ना हमसे बात करने की कोशिश करता है। हम तुम्हारे साथ जाएगा उधर अफगानिस्तान जाएगा, मज़ार शरीफ जाएगा, मज़ार शरीफ काबुल, हाँ मज़ार शरीफ जाएगा, काबुल जाएगा, मज़ार शरीफ चहले भाई देख यार भाई यूट्यूब तुमको देगा। किधर यूट्यूब देखा होगा भाई यार, देखो मजा आ गया। ये देखो ये भाई भी है। ठीक है ओके। ये देखो ये जो है दरवाज़ा है जहाँ से हम अफ़गानिस्तान की लैंड के ऊपर जो है एंट्री कर जाएंगे। जितनी देर आपको मैंने पहले जो दिखाया था वो था दोनों देशों के बिल्कुल बीच का एरिया। ये जो ब्रिज था वो दोनों देशों के बिल्कुल बीच का एरिया था, लेकिन जब ये आप दरवाज़ा क्रॉस कर लेते हो अभी आप जो है अफ़गानिस्तान के अंदर एंटर कर चुके हो। और ये जो सामने ब्रिज से पटरी निकलती है वो सामने चली जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखो बॉर्डर के तार लगे हुए हैं। तो चलिए अभी सामने जो है इमिग्रेशन क्लियर करते हैं और वहाँ पर देखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं। मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। वीज़ा जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया 13,000 का वीज़ा लिया है। और सामने अगर आपको मैं गेट दिखाऊं तो ये देख सकते हो, ये जो है अफ़गानिस्तान का गेट है। फाइनली वेलकम टू अफ़गानिस्तान। यहाँ पर जो है अपना इमिग्रेशन होगा अफ़गानिस्तान की तरफ का, देख सकते हो अब सब कुछ बदल गया है। उज़्बेकिस्तान की तरफ जो था वो सब कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही थी, लेकिन इस साइड जो है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। तो चलिए अभी जो है अंदर चलते हैं और अपने पासपोर्ट पे एक नए देश की स्टैंप लगवाते हैं। चलिए भाई फाइनली जो है अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी एंट्री हो गई है। कोई क्वेश्चन कोई कुछ नहीं पूछता है भाई, कहीं दिल चाहे आप वीडियो रिकॉर्ड करो। सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुई है हमें अफ़गानिस्तान के अंदर आए, लगभग 20 से 25 लोग मिल गए हैं और सब गले मिलते हैं। सबसे पहले इंडिया का नाम बोलते ही इतना प्यार आपको दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर जो ये शहर है, इस साइड अफ़गानिस्तान की साइड जो शहर है वो हैरातान है। उज़्बेकिस्तान की जो साइड शहर था वो तरमिस था। अभी चलते हैं, पिछली बार भी मैंने यही बॉर्डर क्रॉस की थी। अपने दोस्त है यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर, उनसे आपको मिलवाते हैं। उनके पास खाना पीना करेंगे, बढ़िया थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं।
ये जो है बॉर्डर है, यहाँ से जो है पैदल लोग क्रॉस कर सकते हैं, इस साइड जो है ट्रक जो है क्रॉस करते हैं। बहुत मज़ा, सच में यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बॉर्डर सारी होनी चाहिए, कोई नहीं रोकता है वीडियो बनाने के लिए। मतलब तालिबान खुद बोलता है हमारे साथ फ़ोटो खिंचाओ, हमारे साथ वीडियो बनाओ। ये जो मज़ा है शायद ही आपको दुनिया में कहीं और देश में देखने को मिलेगा। ऐसी बॉर्डर शायद ही ऐसी कोई दिखती है दुनिया में जहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बोलता है कि वीडियो बनाओ, और सब इमिग्रेशन ऑफिसर अगर कैमरा भी निकाल ले तो बोलते हैं कि नहीं वीडियो बंद कर दो। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कैसे हैं भाई, कैसे हैं? देखो भाई, ठीक हैं आप? ठीक हैं जरूर भाई। देखो लोग सब बड़े अच्छे हैं यार। अफ़गानिस्तान बहुत अच्छा लगा भाई। इंडिया से आए हैं, इंडिया से। गुड 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 भाई। देखो भाई, जिसको नहीं बोलनी आती है ना उर्दू, वो बंदा भी खुद आकर हाथ मिलाकर जाता है। तो देखो यार, ये प्यार कुछ दिन तक आपको दिखाते रहेंगे वीडियो के थ्रू। ज़रूर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। आपने देखा था कि ये भाई जो है हमें ब्रिज के ऊपर मिले थे, जो ब्रिज मैं आपको दिखा रहा था। और अभी जो भाई है मज़ार शरीफ जो शहर है उसके अंदर जा रहे हैं, उसी के अंदर मैं जा रहा हूं। तो ये भाई बोले कि आप हमारे साथ ही चलो। ये उज़्बेकिस्तान जा रहे थे लेकिन हमारी वजह से वापस आ गए। तो भाई अभी जो है ऊपर अपना सामान वगैरह रखते हैं, भाइयों के साथ चलते हैं। तो आप सोच के देखो यार कि मतलब कोई दुनिया में आपको ऐसा देश मिलेगा। मतलब हमें कितनी देर, 10 मिनट हुई है सारी, और भाई मिल गए और सब लोग हम भाइयों के साथ जो है मज़ार शरीफ घूमेंगे। वहीं पर सब कुछ आपको जो है अच्छे से दिखाएंगे। अभी जो है गाड़ी के अंदर बैठते हैं, अपना सामान वगैरह रखते हैं और मज़ार शरीफ चलते हैं भाई। अभी जो है हम निकल चुके हैं मज़ार शरीफ की तरफ, और आपको हम दिखाते हैं गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं। भाई जो है गाड़ी चला रहे हैं, और इन्हीं भाई को सिर्फ उर्दू समझ आती है। मतलब हिंदी या उर्दू एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है। और पीछे देखो भाई, देखो 4 लोग पीछे बैठे हैं और 3 लोग हम आगे बैठे हैं। मज़ा आ रहा है भाई। आप सोच के देखो, अभी हम अफ़गानिस्तान में घुसे और अपने को भाई मिल गए, और भाई हमें मज़ार शरीफ लेकर जाएंगे, वहाँ पर बढ़िया घूमेंगे भाई। ठीक है, सही है, सही है, मज़ा आएगा भाई। रास्ते में तालिबान भी आएगा थोड़ा दूर, 1-2-3 चेक पे आ जाएगा। पर आपको वैसे रोकता नहीं है तालिबान? नहीं, हमारे को नहीं रोकता है। अच्छा, अपने ही लोग है, वो समझ पाते हैं कि ये अफगानिस्तान की है और गाड़ी है अफगानिस्तान की है। अच्छा, हमको रोकता नहीं है। अच्छा, रोकता नहीं है। चलो भाई, मज़ा आएगा यार। बड़ा दिल खुश हो गया, आप मिले, मज़ा आ गया भाई। बड़ा दिल तो हमारे खुश हुआ जो आपके साथ मिले हैं भाई। हिंदी वाले लोग तो हमारी दोस्त है, अपने भाई जैसे ही है। हमको बहुत मज़ा आया कि आपके साथ हम लोग तब सफ़र तय किए और आपके साथ मज़ार शरीफ जाना है। ज़रूर, मज़ार शरीफ भी हम घूमेंगे, उधर ही रुकेगा, मज़ा आएगा भाई। आप मज़ार शरीफ में ही रुकेंगे या आगे निकलेंगे? नहीं, मज़ार शरीफ में आज रात उधर ही गुजार लेंगे और वापसी फिर कंधार की तरफ निकलेंगे। चलो ठीक है भाई, चलिए अब अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, और आपको इसी तरह पूरा 1 महीना जो है अच्छे तरीके से जो पूरा अफ़गानिस्तान घुमाएंगे भाई, पूरा का पूरा। आप भी देखना भाई वीडियो में यूट्यूब पे, ठीक है? क्यों नहीं, ठीक है। अभी शाम के जो है 7 बजने वाले हैं, और फाइनली जो है हम इस शहर के अंदर पहुंच गए। आप देख सकते हो इस गाड़ी के अंदर जो है हम आए हैं लगभग 3 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र करके। जो हमारे साथ भाई थे 4-5, वो अंदर जो है यहाँ पर मज़ार बनी हुई है उसके अंदर चले गए हैं, और हमारी एंट्री नहीं होती है, और हम करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि मैंने जो है शॉर्ट्स पहन रखे, आप देख सकते हो। और शहर जो है काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर जो है आपको शहर दिखेगा। ज़्यादातर आपको टैक्सी ही चलती दिखेगी इस शहर के अंदर, और बहुत सारा सामान जो है यहाँ पर, बहुत सारी मार्केट लगी हुई दिखाई देगी। ये भी भाई है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, खैर है। तो भाई अभी जो है हमने क्या करना है कि हम सोच रहे हैं कि कोई होटल लेते हैं भाई, और बोल तो रहे हैं कि हमारे साथ रुक जाओ, लेकिन हमें चाहिए इंटरनेट। और अभी जो है शाम के 7 बज गए हैं, तो यहाँ पर जो है सिम कार्ड वगैरह जो है ऑफिशियल दुकान पे ही मिलती है। जैसे कि अपने स्टोर होता है ना, एयरटेल का स्टोर हो गया, या फिर और भी कोई कंपनी, जियो, आइडिया वगैरह का स्टोर हो गया, तो वहीं पर मिलेगी यहाँ पर। तो आज ले नहीं सकते हैं, और कल जो है फ्राइडे है, जुम्मा का दिन है, और कल भी हम सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हम होटल ढूंढने की सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर काफ़ी हमने पता करने की कोशिश की, यहाँ पर कोई होटल वगैरह हमें मिला नहीं है, तो काफ़ी अफ़गानिस्तान अभी जो है हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो भाई जो हमारे साथ है वो वापस आएंगे तो उनके साथ जाएंगे, कोई होटल वगैरह ढूंढेंगे ताकि इंटरनेट वगैरह मिले, घर वालों से बात करें, क्योंकि वो ज़रूरी है भाई कि बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है और सिम कार्ड नहीं मिली तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी थोड़ा बहुत शहर आपको दिखाएंगे, जो कि कल दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। पहले तो 14 घंटे की ट्रेन जर्नी की थी आपने देखा, और फिर जो है यहाँ पर जो है बॉर्डर क्रॉस की, तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। तो थोड़ी देर आराम से घूमकर होटल वगैरह ढूंढ लेते हैं और फिर जो है मैं आपसे मिलूँगा, और तब तक जो है थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? आप बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं यार। किधर से सीखा आपने? अच्छा, फिल्म देखकर आप उर्दू सीख गए हो? ओ भाई, बड़ा अच्छा लगा यार, बहुत बस बढ़िया। हमें कोई होटल वगैरह ढूंढ के बताओ ना, कहाँ पर रुकेगा? हम होटल में रुकना है हमें, जहाँ पर वाईफाई हो, जहाँ पर इंटरनेट मिले हमें। अच्छा हाँ, क्योंकि हमने 1-2 होटल देखा, वहाँ पर वाईफाई नहीं मिला है, इंटरनेट ज़रूरी है हमें, क्योंकि सिम कार्ड नहीं है ना हमें सिम कार्ड चाहिए। सिम कार्ड जो है कल भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, तो अगर कोई होटल आपको पता है इधर आसपास। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप नंबर है? हाँ हाँ, व्हाट्सएप नंबर है। तो भाई अभी जो है इनसे बात करते हैं, ये जो है अपने को होटल वगैरह दिलवाते हैं और फिर जो है आपसे मिलता हूँ मैं, क्योंकि पहले जो है सेटलमेंट कर लेते हैं। आज पहला ही दिन है, पूरा 1 महीना अफ़गानिस्तान में घूमेंगे और सारा अफ़गानिस्तान अच्छे से आपको दिखाएंगे। हाँ, व्हाट्सएप नंबर देता हूँ मैं। आप ठीक हैं? एकदम बढ़िया। अभिषेक बिश्नोई। अभी जो है हम निकल चुके हैं ऑटो में बैठकर। इंडिया वाला ऑटो है, आपको पता है ये दुनिया के हर देश में ये ऑटो चलता हुआ दिखाई देगा और अफ़गानिस्तान के अंदर भी चलता है। और अभी हम निकल चुके हैं होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया वाईफाई वाला होटल ढूंढना अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये भाई जो है अपने को मिल गए हैं, ये भाई अपने को बढ़िया सा होटल में लेकर जाएंगे और वो होटल का प्राइस वगैरह आपको मैं दिखाता हूँ, सब कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। शहर में बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो टुक के अंदर चलते चलते ना इधर से बाइक आता है, बाइक वाला भी हेलो करके जाता है, सब लोग बड़े प्यारे हैं भाई। आप उर्दू बोलते हैं भाई? बड़े लोग अच्छे हैं यार अफ़गानिस्तान के। मैंने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे लोग मिलेंगे। जो भी मिलता है हेलो हाय सब मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे उर्दू बोल लेते हैं? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। होटल अच्छा है? होटल बहुत अच्छा है। चलो भाई, मज़ा आएगा। होटल पहले लेते हैं, फिर आपको जो है शहर घुमाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर। अगले दिन की सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 10। कल आपने देखा था कि हम होटल ढूंढ रहे थे, लगभग 3 से 4 होटलों के अंदर गए। होटल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन वाईफाई किसी के अंदर भी अच्छा नहीं चल रहा था। फाइनली जो है कल रात को हमें, अस्सलाम वालेकुम, कल रात को हमें ये सामने बहुत ही बढ़िया सा एक होटल मिल गया था। पूरा होटल मैं आपको दिखाता हूँ। राहत गेस्ट हाउस इस होटल का नाम है, सामने आप देख सकते हो, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। तो इस होटल के अंदर लेकर चलता हूँ और आपको मैं रूम वगैरह दिखाता हूँ कि यहाँ पर होटल वगैरह जो है अफ़गानिस्तान के अंदर आपको कैसे मिलेंगे। सामने आप देख सकते हो, ये जो है राहत होटल है। यहाँ से जो है होटल के अंदर एंट्री होती है। चलिए अंदर एंटर करते ही आपको दिखेगा यहाँ पर इतना बड़ा दरवाज़ा। आपको मैं दरवाज़ा दिखा देता हूँ। देखो अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसा लगेगा कि आप होटल के अंदर एंटर नहीं कर रहे हो, आप एंटर कर रहे हो कोई तिजोरी के अंदर। इतनी मोटी चादर आप देख सकते हो, पूरे हाथ भी जो है पूरा नहीं आएगा इसके अंदर। और देखो कितने बड़े बड़े कुंडे लगे हुए हैं, अंदर लॉक लगा हुआ है। और यहाँ पर जैसे जेल का दरवाज़ा होता है तो उसमें से आप देख भी सकते हो, क्रेजी लेवल की जो है सिक्योरिटी होती है होटल्स के अंदर। पूरी चादर है, मतलब सिर्फ इतनी ही चादर नहीं है, आप देख सकते हो ये चादर देखो कितनी मोटी है।
तो भाई यहाँ से जो है आपकी एंट्री होती है। चलिए ऊपर आपको मैं मेरा कमरा भी दिखा देता हूँ। इस होटल के अंदर जो है लोगों को काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है और यहाँ पर इनकी किचन और रेस्टोरेंट है। इस होटल के अंदर जो है आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलता है, पूरा बफे होता है। बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट हमने सुबह सुबह किया है। मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वीडियोज़ वगैरह एडिट करनी थी, इसीलिए रात को मैं सुबह 3 बजे सोया और सुबह जो है 8 बजे उठ गया। चलिए अभी जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे रूम के अंदर और आपको मैं थोड़ा सा मेरा रूम जो है आपको दिखा देता हूँ कि रूम जो है यहाँ पर कैसा होता है। 22 नंबर कमरा हमें मिला है और अंदर से मैं मेरे होटल का कमरा आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर कमरा मिला है। देखो 2 बेड मिल गए हैं, सामने टीवी भी है, एसी भी है और इसी के अंदर वॉशरूम मिल जाता है। थोड़ा सा कमरा जो है काफ़ी बिखरा हुआ है लेकिन चलता है इतना तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कमरा वगैरह सेट करें। और आपको थोड़ा सा मैं टॉयलेट भी दिखा देता हूँ। छोटा सा टॉयलेट भी आपको यहाँ पर दिखेगा, गर्म पानी वगैरह आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और आपको मैं बता देता हूँ कि होटल का कमरा जो है वो लगभग इंडिया के 4500 रुपये का मिला है। होटल वगैरह बहुत महंगे हैं यहाँ पर। अगर आपको वाईफाई चाहिए, अच्छा इंटरनेट चाहिए तो महंगा होटल ही आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको सस्ता होटल लेना है वो मिल जाएगा आपको 1000, 1200, 1500 रुपये का भी होटल मिल जाएगा, लेकिन उसमें कोई वाईफाई नहीं होगा और नीचे जो है आपको सोना पड़ेगा। बेड वगैरह उसमें नहीं मिलते हैं। अफगानिस्तान में ऐसे रूम भी आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें बेड ही नहीं है, आप सीधा नीचे सोते हो। और यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। क्या ज़बरदस्त जो है कमरे का व्यू है। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन आपको पता ही है जुम्मे का दिन है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है अभिषेक भाई मेरे साथ ट्रैवल करेंगे पूरा 1 महीने। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। भाई आपने तो फिर भी अफगानिस्तान पहले ट्रैवल किया, मेरे लिए तो सब कुछ इतना नया है। ऐसे गली में जाता हूँ AK-47 लेके चल रहे हैं लोग, ऐसे डर लगता है। कल एक तालिबान का मेरे बंदा आता है, पूछता है कहाँ से हो, मैंने कहा इंडिया से हूँ भाई। ऐसे गले मिल रहा है और उसकी बंदूक की नोक मेरे ऐसे आ रही है और मैं ऐसे डर रहा हूँ कि भाई कहीं ठोक वोक ना दे, और ऐसे गले मिल रहा है, बंदूक ऐसे ऐसे मेरे ऊपर खड़ी थी। भाई साहब भाई मजा आएगा। ये तो कुछ नहीं है भाई, बंदूक के जितनी आप कुछ घंटों में यहाँ पर देख लोगे ना उतनी आपने मूवीज में नहीं देखी होगी। बिल्कुल भाई, सच है। तो चलिए भाई, अगर ये वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट और एक जबरदस्ती वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, जय हिंद।